रहमान रहीम। मैं डॉक्टर नजमा अफजल एक्स MPA आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यौम दफ़ा 6 सितंबर 1965 का दिन बहुत ही जोश और अकीदत के साथ पाकिस्तान भर में मनाया जाता है। ये वो दिन है जब हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में बड़ी चालाकी के साथ पाकिस्तान की सरहदों पर हमला कर दिया था। ये हमले की जो वजूहात थी वो कश्मीर ही की वजह थी, क्योंकि कश्मीर में हिंदुस्तानी फौजें बहुत जुल्म कर रही थी कश्मीरी भाइयों के साथ, और उसके बाद उन्होंने एक जारहाना इक़दाम उठाया और दर्रा पीर पर कब्जा कर लिया, जिस पर हमारे कश्मीरी भाई बहनें सरापा एहतजाज हो गए और उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी। इस पर पाकिस्तान ने भी बहुत एहतजाज किया, लेकिन इसका कोई असर हिंदुस्तान पर ना हुआ और इसके लिए फिर हमें एहतजाजन उसके जवाब में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और शदीद लड़ाई झड़प के बाद छम जोड़िया सेक्टर में हमारी फौजों ने कब्जा कर लिया। इस पर भारत अपनी रवायती चालाकियां दोबारा शुरू कर दी और उन्होंने पाकिस्तान पर भारत ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया हमारी तमाम सरहदों पर, और लाहौर पर हमला बहुत ही सबसे पहले शुरू हुआ। और इसमें मैं समझती थी कि ये जो हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तानी अफवाज है, इनको बड़ा यकीन था कि ये हम लाहौर पर हमला करें और उस पर कब्जा तो बहुत ही आसान है और शाम तक हम जिमखाना में पहुंचकर इसमें जश्न फतह मनाएंगे। लेकिन ये सब ख्वाब अधूरे रह गए जब हमारी पाक और बहादुर गयूर अफवाज ने भरपूर इनके इस हमले का मुकाबला किया। और मैं इस पर दाद देती हूँ कि हमारी बर्री, बहरी और फजाई तमाम फौजों ने हर महाज पर दुश्मन का भरपूर तरीके से मुकाबला किया और अपने वतन का दिफा किया। और आप जानते हैं कि फिर 17 दिन के अंदर अंदर ही हिंदुस्तान के छिक्के छुड़ा दिए। नौजवानों ने अपनी शहादतें पेश की और मुल्क का हर बच्चा पूरे जज्बे के साथ सरशार था और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ सब पाकिस्तानी कौम इस तरह खड़ी थी जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। और इसका नतीजा यही हुआ। इस जज्बे की वजह से हमने इस जंग को जीता है और हमने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। ये वही जज्बा था जो कि दीदनी था और दुश्मन की फौज को पसपा करने पर मजबूर कर दिया गया। बड़े इलाकों पर भी हमारी अफवाज ने कब्जा कर लिया था। भारत घबरा गया और फिर UNO की तरफ दुहाई दी और UNO ने ये जंग रोक दी और UNO ने एक तहरीरी फैसला दिया कि तमाम जो कश्मीरी भाई हैं इन्हें राय हक़ दही का इस्तेमाल करना होगा और इसी से सही फैसला होगा। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम इसकी जो UNO की जो सारी कार्रवाई होगी इसकी निगरानी करेंगे। लेकिन ये दिन और वो दिन आज तक हिंदुस्तान ने ये मौका ही नहीं आने दिया और जैसा आप सब जानते हैं ना ही वो कोई मुज़ाकरात करने पर तैयार हो रहा है। अब हमारा मसला ये है कि हमने तमाम दुनिया में ये चीज़ उजागर करनी है और बताना है कि कश्मीरी अवाम अब भी उसी तरह महसूर हैं, अब भी उसी तरह जुल्म सितम उन पर ढाए जा रहे हैं और भारत की जो फौज है वो उन पर बेपनाह दहशतगर्दी और दूसरे मजालिम ढा रही है। इसके लिए आज ज़रूरत है कि जिस तरह 6 सितंबर के दिन जो जज्बा पूरी कौम में एक पैदा हुआ था, वही जज्बा आज फिर पैदा हो और वही जज्बे के साथ हम आगे चलें। आइए आज हम सब मिलकर अहद करें कि हमने अपने वतन मुल्क पाकिस्तान को ऊंचे से ऊंचा लेकर जाना है, इसको मजबूत बनाना है, इसके दिफा के लिए कोई गफलत नहीं बरतेंगे और इसके लिए हर वक्त चौकस रहेंगे। इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि अगर हम ये चीज़ समझ लें कि हमने अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना है, हमने आपस में इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करना है, हमने एक दूसरे के लिए
قربانی دینی ہے اور اس وطن کی خاطر اپنی جان و مال کا نذرانہ ہر وقت پیش کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے جو دشمن ہے وہ ہم پر کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. آئیے آج کے دن ہم سب تمام جو ہمارے 6 ستمبر کے شہید اور غازی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی، اپنا خون کا نذرانہ دے کر حفاظت کی، اور ان کی تمام فیملیز کو میں سلام پیش کرتی ہوں. اور آئیے اس وطن کو زیادہ مضبوط اور خوبصورت بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. شکریہ.